Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next year of question paper जिसमें 2016 में दो फेज आए थे, एक फेज 1 फेज 2। फेज 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें आज हम फेज 2 के क्वेश्चन पेपर करेंगे, दैट इज अबाउट अ टोटल 90 क्वेश्चंस। इसके अलावा हमने एक और सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज अ क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम है दैट इज अ बायोलॉजी सीरीज 2.0। ठीक है, हमारी जो एक पहली सीरीज थी दैट इज अ बायोलॉजी सीरीज, जिसमें हमने क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है। वो भी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है, आप जाके उसे देख सकते हैं। हमने कौन कौन से इसके अलावा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज 2013, 2014 और 2015। इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा पेपर है दैट इज 2016 का फेज 1 फेज 2, क्योंकि फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फेज 2 के फटाफट जो 90 क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। So they all are eukaryotic. All fungi possess a purely cellulosic cell wall, नहीं काइटिन की सेल वॉल होती है। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, तो हमारा आंसर मिल गया, दैट इज अ बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेथोजन बिलोंग्स टू यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, तो दे ऑल आर बिलोंग फ्रॉम आर्के बैक्टीरिया। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट दैट वॉल्स ऑफ द डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। क्यों? उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज सिलिका प्रेजेंट होता है उनकी सेल वॉल में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, दैट इज अ रॉन्ग, तो ये हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट्स की, तो शीट्स में क्या प्रेजेंट नहीं होता, डाटा प्रेजेंट होता है, कलेक्टर प्रेजेंट होता है, लोकल नेम्स, हाइट प्रेजेंट नहीं होती। सो द राइट ऑप्शन इज अ डी। नेक्स्ट, कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि उनके पास हार्डी लीव्स होती है, सुपरफिशियल स्टोमेटा होता है, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल होता है। सी ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग, अगेन रॉन्ग बतानी है। तो दैट इज एल्गल जो होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर देता है, यस। एल्गिन जो होता है कहाँ से, रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है। कैरागिन जो होता है ब्राउन एल्गी, यही गलत हो गया। एल्गिन जो होता है वो ब्राउन से होता है, और कैरागिन की बात करें आर आर आ रहा है, दैट इज फ्रॉम रेड एल्गी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीएडेल्फस की, तो पॉलीएडेल्फस क्या होता है, जब हम स्टेमन को यूनाइट करते हैं। ठीक है, अगर स्टेमन जो है वो यूनाइट हुआ है एक में तो उसे मोनोएडेल्फस कहते हैं, दो में डाईएडेल्फस, और जब दो से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसे पॉलीएडेल्फस कहते हैं। तो पॉलीएडेल्फस किससे रिलेटेड है, दैट इज स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ एंड्रोशियम। अगर यहाँ पे हमें प्लांट्स के बारे में बताना है, दैट इज इंडिगोफेरा, सेसबेनिया, सेल्वेनिया, एलिमियम, ओलियई, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, रेडिश, ग्राम एंड टर्निप। तो किसकी स्टेमन के पास अलग अलग लेंथ होती है। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे दो फैमिलीज हैं, दैट इज ब्रासिकेसी, ठीक है। नेक्स्ट इज लेमिनेसी। लेमिनेसी का एग्जांपल है सेल्वेनिया, जो कि गिवन है। इसके अलावा दैट इज रेडिश, टर्निप और मस्टर्ड, ये कहाँ आ जाएंगे, ब्रासिकेसी में। तो कितने हो गए टोटल, 4। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो कहाँ देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री की वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा निमोनिक था, दैट इज अ डीसीएम, धतूरा, चिली, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड दैट इज ब्रेसिका, फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज सीन इन डायंथस और प्रिमरोज। ठीक है, ये दो एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी में, फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स जो होता है कहाँ फाउंड होता है, दैट इज बिटवीन अ एपिडर्मिस एंड स्टील, फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। द बैलून शेप स्ट्रक्चर टाइलोसिस की बात करें, दैट इज ओरिजिनेटेड इन द ल्यूमन ऑफ वेसल्स, नो। कैरेक्टराइज्ड बाय द सेववुड, नो। आर द एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू द वेसल्स, राइट। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम की, तो दैट इज लाइसोजाइम, राइबोजाइम, तो दैट इज राइबोजाइम, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिसमैच की, तो गैस वैक्यूल सीन इन ग्रीन बैक्टीरिया, करेक्ट। लार्ज सेंट्रियल वैक्यूल सीन इन एनिमल सेल, रॉन्ग। कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट सेल में। तो हमें यहाँ पे गलत ही बताना है, तो दैट इज बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें रॉन्ग स्टेटमेंट की, फिर से रॉन्ग बतानी है,
तो बैक्टीरियल की सेल्फ वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, करेक्ट। पीलिया और फिमराई जो होते हैं मोटिलिटी में रोल करते हैं, नो। सो पीलिया जो करता है कॉन्जुगेशन में, फिमराई जो होता है दे बोथ आर सरफेस स्ट्रक्चर और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, तो राइट का आंसर इज बी। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेली जो इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं दैट आर लाइसोजाइम, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। डीएनए ग्रोथ कब होती है? सेल ग्रोथ के टाइम पे डीएनए की सिंथेसिस कहाँ देखने को मिलती है? एस फेज, और एस फेज के बाद डीएनए जो होता है क्या हो जाता है? दैट इज डबल, सो द राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल जो होता है कॉमन होता है रेस्पिरेशन के लिए, ताकि फैट का ब्रेक डाउन हो सके, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, तो कौन सा एक कॉमन देखने को मिलता है? दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, फोर्थ ऑप्शन इज आर करेक्ट। फ्यू ड्रॉप्स अगर सैप की लिए हैं, हमने उसे प्लांट से कट किया और हमने जब सैप को केमिकली टेस्टेड किया, तो किससे पता चलेगा कि जो सैप है वो फ्लोएम सैप है? ठीक है, अगर एसिडिक की बात करें तो एसिडिक से हमें जाइलम सैप का पता चलता है, एल्कलाइन से हमें किसका पता चलता है? दैट इज अ फ्लोएम सैप का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, एक टिश्यू दिया है जिसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो डिफरेंशिएशन कर सके आर्टिफिशियल कल्चर में, तो कौन कौन से हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी ताकि शूट और रूट जो है वो स्टिमुलेट हो सके, बढ़ सके? तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की, बी ऑप्शन इज अ राइट। फाइटोक्रोम जो है वो क्या है? दैट इज अ क्रोमेटोप्रोटीन है, फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कौन सा जो है इंपॉर्टेंट होता है रूट टिप के लिए, तो दैट इज कैल्शियम, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन में ये सब पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जो है डिफरेंस प्रोवाइड करेगा C3 और C4 प्लांट में, तो दैट इज अ फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ देखने को मिलती है? दैट इज प्रेजेंट इन C3 प्लांट्स, ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी करेक्ट नहीं है? ऑफस्प्रिंग अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं तो क्लोन, करेक्ट है ये। माइक्रोस्पोरिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर को जूस्पोर कहते हैं, ये भी करेक्ट है। पोटैटो, बनाना, जिंजर जो होते हैं इसमें प्लांटलेट कहाँ से अराइजेस होते हैं? इंटरनोड से नहीं भाई, नोड से होते हैं, ठीक है, सो सी स्टेटमेंट जो हुई वही हमारी इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बने और वेरिएशन देखने को मिले, तो कहाँ पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, पिस्टल अगर फ्यूज हो रहे हैं एक साथ तो उसे क्या कहते हैं? सिनकार्मस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटिड दैट इज गैमेटोजेनेसिस, तो ए का थर्ड और बी का सेकंड, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, सॉरी, तो द राइट आंसर इज अ सेकंड। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या देखने को मिलता है? एग हैव अ फिलीफॉर्म एपरेटस, दे आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर, यस, ठीक है। स्मॉल सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोसेक में, नो, लार्ज सेंट्रल, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अगर बात करें पॉलिनेशन वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली की, तो मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर से नहीं होता है, किसकी वजह से होता है? इंसेक्ट और विंड की। उसके एग्जांपल क्या है? वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, तो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ओव्यूल की एंजियोस्पर्म में बात करें तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? दैट इज मेगास्पोरेंजियम, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, टेलियर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ताकि वो सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव कर सके, तो किस पे किया था? विनका रोजिया पे, फेशिया फावा पे, डॉर्सोफिला पे या इकोलाई पे, तो दैट इज ऑन अ फेशिया फावा, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। मैकेनिज्म दैट कॉज अ जीन कि वो एक लिंकेज से दूसरी लिंकेज पे जा सके, उसे क्या कहते हैं? दैट इज ट्रांसलोकेशन, सी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल जीन के लिए इक्विवेलेंट क्या है? दैट इज अ सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ट्रू ब्लीडिंग प्लांट इज वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, produced due to cross pollination among related unrelated plant, no, near homozygous and produces a offspring of its own, ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? दैट इज अ राइट। नेक्स्ट हम बात करें, ऐसा कौन सा आरएनए है जो कि स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह भी काम करता है और राइबोजाइम की तरह भी काम करता है बैक्टीरिया में? 5s, 18s, 23s, तो दैट इज 23s, सी ऑप्शन क्या है? दैट इज अ राइट। स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर्स की बात करें तो ये किस लिए डिजाइन किए गए थे? ताकि ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे पूरे प्रोसेस के दौरान। फॉरेन डीएनए की बात करें और प्लाज्मिड, दोनों को कट कर दिया गया, फिर दोनों को ज्वाइन किया गया, तो ज्वाइनिंग के लिए क्या यूज किया गया? दैट इज लाइगेज, ठीक है, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, अगर बात करें तो कौन सा कंपोनेंट जो है वो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में नहीं आता? प्रिजर्वेशन सेपरेशन आता है,
प्यूरिफिकेशन नहीं आता, तो सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट। ठीक है, ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज इको आर्गन। ठीक है, फोर्थ, ये मैंने आपको लिखवा रखा है बायोटेक्नोलॉजी वाले में। नेक्स्ट, कौन सी काइंड ऑफ थेरेपी दी जाती है जब किसी 4 ईयर की लड़की को एडिनोसाइन डायमिनेज डेफिशिएंसी हो गई, तो दैट इज अ जीन थेरेपी। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, कितने हॉटस्पॉट प्रेजेंट हैं बायोडाइवर्सिटी के पूरे वर्ल्ड में, तो दैट इज अबाउट 34। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, दैट इज इन अ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में, दैट इज अ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कौन सा जो करेक्ट है आर सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, यही करेक्ट है। हमें बहुत सारी स्पीशीज चाहिए होती है लेकिन छोटी छोटी चाहिए होती है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर प्लस साइन जो है वो बेनिफिशियल के लिए, माइनस साइन डेट्रीमेंटल के लिए है और जीरो साइन न्यूट्रल के लिए है, तो अगर प्लस माइनस साइन है मतलब एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान, कब हो सकता है, पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म में तो दोनों को फायदा होता है, एमएलसिनिज्म में एक को नुकसान एक को कुछ नहीं, और एक को फायदा एक को कुछ नहीं, तो दैट इज इन अ पैरासिटिज्म। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following correctly match Arrancama opuntia age pyramid biome Parthenium threat to biodiversity? So पार्थीनियम आ गया था जब हमने वीट का इंपोर्ट किया था। ठीक है, सो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये पार्थीनियम क्या है, दैट इज अ एलियन और एक्सोटिक स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रेड लिस्ट डाटा जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, दैट इज ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, नो। प्लांट्स हुज प्रोडक्ट्स आर इंटरनेशनल ट्रेड, नो। थ्रेटेंड स्पीशीज, यस, थ्रेटेंड स्पीशीज को कंटेन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया, कौन सी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होती है, दैट इज क्लोरेला एंड टेटनस। पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। क्लोरेला कैसे होता है, दैट इज विब्रियो कोलेरा से। देखो आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। कई बार तो ऐसा क्या होगा, आप आधे क्वेश्चन पढ़ के टिक कर दोगे। ठीक है, सो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, तो मोर यू मोर प्रैक्टिस। अभी बहुत टाइम है, टाइम अभी ऐसा नहीं है कि चला गया है। बहुत प्रैक्टिस करो, सारा बहुत अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से पेपर देना। और क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम पेपर तब खराब होता है जब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो, एंजाइटी हो रही हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, यही टाइम बचा है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। तो फैमिली क्या है, दैट इज मस्किडी, ए का थर्ड यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। नेक्स्ट, ऑर्डर क्या है, दैट इज अ डिप्टेरा, दिस इज अ डिप्टेरा। तो बी का क्या है, फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लास क्या हो जाएगी, इंसेक्टा। फाइलम क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट, सारे के सारे मैमल्स जो होते हैं वीवी पैरिस होते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नहीं, एक एक्सेप्शन भी गिवन है, ऑल साइक्लोस्टोमेट डू नॉट पोजेस अ जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, यस, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। क्योंकि सारे के सारे अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो सारे 3 चैम्बर्ड होते हैं, नहीं, क्योंकि जो क्रोकोडाइल होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें से हमें सेलेक्ट करनी है 2। ठीक है, अच्छा इसके आगे का क्वेश्चन नहीं लिखा, यही लिखने में गलती हो जाती है, कुछ चीजें रह जाती हैं। तो डेफिनेशन अगर बायोलॉजिकल स्पीशीज की बात करें, दैट इज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, यस, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। फोटो पीरियड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में नहीं पड़ता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था आर.एच. विटेकर ने, नहीं। बाइनोमियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो ग्रोथ के साथ सिनोनिम होता है, राइट। तो इसके जो 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल कॉकरोचेस में स्पम्स कहाँ स्टोर होते हैं, तो दे आर स्टोर्ड इन सिमाइनल वेसिकल। सेकंड ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स कैसी होनी चाहिए, नॉन स्टीरिएटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टीरिएटेड वाला एग्जांपल हट गया, स्पिंडल शेप हट गया। ठीक है, एंड दूसरा वॉलेंट्री हट गया, तो दिस इज नॉन इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्टीरिएटेड। ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट,
ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन की बात करें, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ अ फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू एडीपी, ऑक्सीडेशन ऑफ अ फोस्फेट ग्रुप इन अ एटीपी, एडिशन ऑफ अ फोस्फेट ग्रुप टू अ एटीपी, या फिर फॉर्मेशन ऑफ अ एटीपी बाय अ एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग अ सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। सो द राइट आंसर इज अ T1। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजिंग द 3D फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और अ एस्टर बॉन्ड। तो क्या आंसर है, दैट इज अ एस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करें, सो ये ग्राफ रिप्रेजेंट है, हमें बताना है कौन सी रिएक्शन है। तो पहली बात क्या दिख रहा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या हो रहा है, विद एंजाइम के साथ है। नेक्स्ट बी वाला विदाउट के साथ है, विदाउट एंजाइम के साथ। कौन सा ऑप्शन है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एनर्जी ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। बी ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो सेल डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क के टाइम पे कौन सा चेक पॉइंट है जो कि प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड है, G1S, G2M, M या G2M या फिर M। सो दैट इज G1S। ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। अगर पैक्टीन की बात करें तो दैट इज अ क्रॉसिंग ओवर। मेटाफेज की बात करें, क्रोमोसोम अलाइन ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेट। डाइकाइनेसिस मतलब टर्मलाइजेशन, जाइगोटीन मतलब पेयरिंग। तो ए का क्या है, दैट इज अ फोर्थ, एक ही में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए, सॉरी ए का क्या है, दैट इज अ थर्ड। ए का क्या है, थर्ड। हाँ, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which hormone do stimulate the production of pancreatic juices and bicarbonate, angiotensin, epinephrine, gastrin, insulin, CCK, secretin, insulin और glucagon। So the right answer is C, that is a CCK and secretin। Next, partial pressure अगर ऑक्सीजन का एल्वोलाई के लंग्स में कितना होता है, that is 104 mmHg। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू द ब्लड, नो। मोर देन दैट इन अ ब्लड, यस, क्योंकि ब्लड का कितना होता है, दैट इज 40 mmHg। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है। नॉसी रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन अ प्रेशर, मेजर कॉपर्स आर थर्मोरिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स आर इन ह्यूमन आई आर डीपोलराइज ड्यूरिंग अ डार्कनेस, और हाइपर पोलराइज हो जाती है जब लाइट स्टिमुलेट होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज अ सी, क्योंकि फोटो रिसेप्टर जो आई के प्रेजेंट होते हैं डीपोलराइज कब होते हैं, जब डार्कनेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेवयार्ड डिजीज जो है, ये तो पहली बताई कि थायराइड ग्लैंड से होगी, तो बाकी के दो तो कट गए। अब हाइपोसिक्रीशन से होगी कि हाइपर से, तो ये होती है हाइपर सिक्रीशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसा कौन सा आयन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि एक्टिव साइट की मास्किंग हटा सके मायोसिन से, क्रॉस ब्रिज की एक्टिविटी की ड्यूरिंग अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा आयन होता है, दैट इज अ कैल्शियम आयन। ए ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कौन सी ब्लड सेल्स होती है जिनका नंबर अगर कम हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है और हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ये डिजीज हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हो रही है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट कह लो या फिर प्लेटलेट्स कह लो। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एक्ट करता है हेपेटोसाइट पे, एडिपोसाइट पे, और सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक को एनहेंस करता है कि वो और ले और यूटिलाइज करे, तो दैट इज इंसुलिन। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओस्टियोपोरोसिस की, जो कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसकी जो इम्यून डिसऑर्डर है, नो। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सोडियम, नहीं। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, तो द राइट ऑप्शन इज अ थर्ड वन। नेक्स्ट, सीरम जो है वो ब्लड से अलग क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर क्या प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट अगर बात करें, लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं हो रहे ब्रीथिंग में, और कुछ एयर जो है हमेशा प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर, वो क्यों होती है, दैट इज देयर इज ए नेगेटिव इंट्रा पल्मोनर प्रेशर दैट इज पुलिंग एट द लंग्स लेवल। तो द बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, दैट इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डक्ट प्रोवाइड करता नहीं, ये सिर्फ स्टोर करता है हार्मोन्स को और रिलीज करता है। ठीक है, सिंथेसाइज तो करता ही नहीं है, तो इसी वजह से ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। कुछ एक पता नहीं अचानक से लाइट चली गई थी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं करता डक्ट को, सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज करता है हार्मोन को। हाँ, तो द राइट आंसर इज अ B1,
क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स की सिंथेसिस नहीं होती, ये सिर्फ स्टोर करेगा और रिलीज करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, so that is DCT, PCT, Bowman's capsule या descending lymph of Henle's loop, so that is PCT। B ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, which of the following is a hormone releasing IUD, so that is LNG-20। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग अ वेसिकोटोमी के लिए? तो नो स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड इन अ सेमिनल फ्लूइड। यस, सेमिनल फ्लूइड में कोई भी स्पर्म्स नहीं होंगे, करेक्ट। कोई भी स्पर्म्स नहीं होंगे एपिडिडाइमस में, दैट इज अ रॉन्ग। स्पर्म्स होंगे एपिडिडाइमस में, सिर्फ सेमिनल फ्लूइड में नहीं होंगे। वासा डेफरेंशिया कट और टाइड हो जाती है, करेक्ट। और ये इरिवर्सिबल स्टरलिटी है, ये भी करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ B1। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर एम्ब्रॉय जो है वो 16 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? दैट इज ट्रांसफर इनटू अ यूट्रस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें पाथवे बताना है। तो पहला क्या है? दैट इज अ रेटिटेस्टेड इफ्रेंडेक्ट्यूल्स एपिडिडाइमस एंड वासा डेफरेंस। पहला वाला ही करेक्ट है। एपिडिडाइमस के बाद वासा डेफरेंस, तो उल्टा लिख गया। ठीक है, वासा डेफरेंस तो लास्ट में आएगा और रेटिटेस्टिस से स्टार्ट होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट, मैच द कॉलम बताना है, दैट इज मोनास प्यूबिस जो है क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड। नेक्स्ट, एंट्रम है, दैट इज अ ग्राफियन फॉलिकल। बी का फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज नेबरकल, दैट इज अ स्पर्म। डी का सेकंड। तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज फोर्थ वन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। बी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, एक कलर ब्लाइंड मैन ने एक वुमेन से शादी कर ली जो कि होमोजाइगस थी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सन की? तो कलर ब्लाइंड मैन क्या होगा? XCY, और वुमेन क्या है? होमोजाइगस, मतलब कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, दैट इज XX। ठीक है, अगर हमने क्रॉस कराया तो XCX, XCX, XY, XY, तो आप देखो जो सन है वो क्या है? सन आर नॉर्मल। वेयर एज फीमेल क्या हो गई? फीमेल हो गई कैरियर। ठीक है, फीमेल को कब डिजीज होगी? जब दोनों एक्स पे प्रेजेंट हो। ठीक है, सो दिस इज अ फीमेल, जब फीमेल क्या होगी? अफेक्टेड। ठीक है, सो कौन सा हमें यहाँ पे पूछा गया सन के बारे में, तो सन क्या होंगे? सारे नॉर्मल, तो जीरो प्रोबेबिलिटी। ये क्या होगा? दैट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट कब ऑपरेट होता है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में या लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, नॉन रिप्रोडक्टिव में या स्लो रिप्रोडक्टिव में? तो दैट इज इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में। फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट। अगर हार्डी विंग इक्विलिब्रियम की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस की, सो दैट इज अबाउट अ 2pq। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की ह्यूमन ओव्यूलेशन में, अर्ली से रिसेंट, पहले क्या होंगे? दैट इज रामापिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिल्स एंड होमो इरेक्टस। बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट, सॉरी, इट इज अ करेक्ट सीक्वेंस, ताकि ओरिजिन हो सके लाइफ की। पहले तो ऑर्गेनिक मोनोमर सिंगल बनेंगे, फिर उसी के पॉलीमर बनेंगे, फिर प्रोटोबायोंट फॉर्म होगा, फिर इसके बाद डीएनए जेनेटिक सिस्टम फॉर्म होगा। तो दैट इज सीन इन अ सी ऑप्शन। सी क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो कब हो सकता है? सिवाय एक के। उसको एक्सप्रेस करना चाहिए किसके फॉर्म में? मेंडेलियन कैरेक्टर्स, करेक्ट। इट शुड बी जनरेट टू इट्स रेप्लिका, ये भी करेक्ट है। अनस्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली और केमिकली, नहीं, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैटलाइज कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को सिर्फ एक ही डीएनए के स्ट्रैंड में। क्यों? उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड कितना होता है? 5' to 3'। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज, नाम से पता चल रहा है इंटरस्पेसिफिक, अलग अलग स्पीशीज। एनिमल्स विद द सेम ब्रीड, नो। टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज, राइट। ठीक है, which of the following is correct regarding a AIDS causative agent HIV? HIV जो है is enveloped with a virus containing a one molecule of single strand RNA, no। HIV virus that contains a two identical copies, यही correct है। B option is a correct।
2 आइडेंटिकल कॉपीज होनी चाहिए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की भी, और 2 होनी चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। HIV अनएनवेलप्ड होना चाहिए, नहीं एनवेलप्ड होना चाहिए। डू नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ये भी गलत। द राइट ऑप्शन इज अ बी। नेक्स्ट अगर हम पढ़े विच ऑफ द फॉलोइंग एडिबल फिश, ऐसी कौन सी मैरीन फिश है जिसके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो इसे आप याद कर लीजिए, दैट इज अ मैकरल फिश। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 2 निमोनिक बता दिए थे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। एक CTI याद कर लो, एक MBS याद कर लो। CT यहाँ पे देखो साइक्लोस्पोरिन A गिवन है, ठीक है, तो CT होना चाहिए दैट इज ट्राइकोडर्मा। B का क्या होना चाहिए, दैट इज अ फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा C का क्या होना चाहिए, स्टैटिन, मोनाबिस और ब्लड लॉयरिंग एजेंट। C का क्या होना चाहिए, दैट इज अ फोर्थ। तो क्या आंसर हो गया हमारे पास, B। सारे मैच करने की भी जरूरत नहीं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो वो गुड पॉपुलेशन इंडेक्स कब शो नहीं करेगा, जब कहां से इफ्लेंट आएगा, दैट इज फ्रॉम अ पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। क्यों, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ऐसा वेस्ट आएगा जो कि क्या होगा, दैट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो प्रिंसिपल दिया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन का, किसने दिया था, मैक आर्थर ने, वर्लेस्ट होल एंड पर्ल ने, सी डार्विन ने, या GF गॉस ने। सो दैट वाज गिवन बाय GF गॉस। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट। इसमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि फेमस है मस्क डियर हैव और हैंगहुल के लिए, दैट इज केम्बुल लैम्बोजो नेशनल पार्क, बनबाग नेशनल पार्क, एग्लरनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या डाइचम नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर इज अ डी। इसको भी आप याद ही कर लीजिए, दैट इज नॉट गिवन इन NCERT, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स में से भी आ सकता है, तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अ लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, अगर एक लेक के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है तो उसमें क्या हो सकता है, पॉपुलेशन बढ़ सकती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की, नहीं। ड्राइंग हो सकती है लेक की, नहीं। इंक्रीज हो सकती है पॉपुलेशन ऑफ फिशेस की ड्यू टू लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नो। डेथ हो सकती है फिशेस की, क्योंकि ऑक्सीजन की जो अवेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो द राइट आंसर इज डी। हाईएस्ट DTT कंसंट्रेशन की बात करें तो कहां देखने को मिला था, फाइटोप्लैंक्टन, सी गुल, क्रैब और ईल, so that is seen in सी गुल। बी ऑप्शन राइट है। अगर लोएस्ट की पूछी जाती तो लोएस्ट का आंसर होता फाइटोप्लैंक्टन। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। यहाँ पे मेरा पूरा लेक्चर वाइंड अप हो रहा है। हमने नीट 2016 के क्वेश्चन पेपर दैट इज फेज 2 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके सारे 90 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके अलावा हमने फेज 1 कंप्लीट कर लिया जो कि अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2013, 2014 और 2015 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप जितने से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा भी अच्छा होगा, ठीक है। तो रिवाइज करते रहे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा अपना लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।